आवाज सुनी, अच्छा करने से अच्छा होगा तो अच्छा ही करेंगे। अब किसी के कहने पर कोई बुरा काम नहीं करेंगे और आज के बाद सारे काम अच्छे होते चले गए। अब जीवन में जो चाहा वह मिलता चला गया। सिर्फ अच्छाई के साथ दूसरों के साथ अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा। मुझे समझ में आ गया था मैं दूसरों के कहने पर अपने बेटे को पीट रहा हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बेटे के साथ बहुत बड़ी गलती करने से पहले ही समझ गया और जैसे शाम हुई मुझे एहसास हुआ मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। और उसी रात में सोते समय जब मैंने अपने बेटे को देखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बावजूद भी आंसू न रुके। मैं फूट फूट कर रोता रहा। उस दिन के बाद मैंने कभी अपने बेटे को नहीं पीटा। जो काम पीटने से न हो सका वह काम मैंने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर किया है। बस मैंने ठान लिया और अच्छी शिक्षा देना शुरू कर दिया। आज मैं खुद 8 बाई 10 के कमरे में रह रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है जिंदगी जीना पिटाई से भी कठिन है। न मैं कमरे में घूम सकता और न सही से सो सकता। मेरी और मेरे साथ साथ जिसने अच्छे सपने देखे थे, अच्छे जिंदगी जीने के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, मैं उसे अच्छा जीवन न दे सका। उसी बीच किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, क्या आप अपने बच्चों को जिंदगी बदलना चाहते हैं? मैंने बिना देर किए कहा, जी हाँ, बताएं कैसे बदल सकते हैं आप मेरी जिंदगी? उन्होंने कहा, सर मैं नहीं बदल सकता, मेरे पीछे एक सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैंने बिना देर किए कहा, कौन सा सिस्टम है? कैसे बदल सकते हैं हम अपनी जिंदगी? सर ने कहा, सर एक इंश्योरेंस है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मैंने कहा, सर मैंने 4 इंश्योरेंस करा रखे हैं। आज तक मेरी जिंदगी नहीं बदली। आपका कौन सा इंश्योरेंस है जो मेरी जिंदगी बदल सकता? सपोज करो हमारे यहाँ शादी है, शादी में शराब न मिले शादी बेकार है और शराब मिले तो शादी बहुत अच्छी हुई है, चाहे लड़की को कुछ भी न मिले। लोगों को शराब जरूर मिले तो शादी बहुत गजब की थी, बेटी वाला हो तो ऐसा हो। शादी में मजा खड़ा कर दिया। आज तक इतना मजा कहीं नहीं आया जितना इस शादी में मजा आया, पैसा लगाया है। लड़की वाला कहता है, साहब थोड़ी सी हो जाए, बेटा वाला कहता है, नो नो मैं नहीं लूंगा, आप तो लेते थे आप ले लो। मैं नहीं लूंगा साहब, छोटा सा पैक ले लो, कुछ नहीं होगा। फिर क्या होता है? उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता और भूल जाता है कौन रिश्तेदार, कहाँ शादी, कैसे शादी, जैसा मुंह में आता वैसा कहना शुरू कर देता है। इसके बाद 85 विजय असफलता पर होता है लड़ाई और गाली गलौज। लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, खुशी का माहौल था गमगीन में बदल जाता है। सिर्फ एक शराब की वजह से इसको न छाए, इससे दूर रहें। शराब आपके हंसते खेलते परिवार को बिखेर देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। 1. शराब को अगर तरीके से लिया जाए तो बन जाती है दवा, अगर ज्यादा हो जाती है तो बन जाती है जान की दुश्मन। 2. आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि कभी शराब पीने वाले अपनी पत्नी को बहन जी क्यों नहीं कहते, क्योंकि वह सब जानते हैं। बीवी को बेटी क्यों नहीं कहते हैं? जानबूझकर गलती करते हैं, बात आ जाए अपने पर, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। 3. मगर यह बात साबित हो जाती है शराब पीने वाले लोग झूठे होते हैं। लोग कहते हैं शराब पीकर सच बोलते हैं, मैं कहता हूँ शराब पीकर 100% झूठ बोलते हैं। शराब के नशे में क्या वादा कभी पूरा करते? सुबह उठते ही आप पूछो, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। 2 महिलाओं की कहानी। अमीर घर में एक लड़की का जन्म होता है, पड़ोस के घर में जो बहुत गरीब हैं, इनके घर पर भी एक लड़की का जन्म होता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। आना जाना शुरू हो गया, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते चले गए। कुछ वर्षों के बाद दोनों ने बेटों को जन्म दिया। 4 वर्षों के बाद एडमिशन हुआ और दोनों स्कूल जाने लगे।
गरीब के बच्चों का दाखिला सरकारी में हुआ और अमीर के बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में हुआ। आमिर के बच्चे के लिए ढेरों खिलौने थे और गरीब के बच्चों के लिए एक या दो थे। धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ा वैसे लाइफ में परिवर्तन होते चले जा रहे थे। अमीर बाप का बेटा विदेश जाता पढ़ाई करने के लिए और जब वह पढ़ाई करके वापस आया कहता पापा मैं भी अमीर बनूंगा। जरूर बेटा जरूर। पापा ने और अच्छी देखभाल की और पापा ने अपनी दौलत से बहुत बड़ी कंपनी लगा दी और एक लग्जरी ऑफिस बनाकर दे दिया। 20 वर्ष के बाद विदेश में पढ़ाई करने के लिए समय लगा 25 वर्ष का और कंपनी में जो लागत आई थी 10 करोड़ रुपये। 86 विजय असफलता पर की। अब बारी आती है 10 करोड़ रुपये कमाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपये महीने, जिसमें 2 लाख रुपये लेबर पर खर्च करेगा और 20 व्यक्तियों को मिलता है महीने के हिसाब से 10,000 रुपये। महीने के हिसाब से क्या मालिक ये कहता है आओ मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कमाते हैं 8 लाख। क्या मालिक ये कहता है नहीं कभी नहीं बताएगा। भिखारी को देना भी गुनाह है और भीख मांगना भी गुनाह है। भिखारी को कोई ऐसा रोजगार दो ताकि जीवन भर भिखारी अच्छे इंसान का जीवन जी सके। SSS मनोज कुमार। अमीर होने वालों के सपने बड़े होते हैं। अमीर होना है तो सपने देखो मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत अब से 6 साल पीछे हुई थी। वो राज अमीर बनाने का था। सपना देखा और सपना दिखाने वाले और कोई नहीं थे। सपना दिखाने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेफ शॉप ने सिखाया। सपने के बारे में बात करूं तो सपने इस सेफ शॉप में जबरदस्ती दिखाए। हम नहीं जानते थे सपने से कैसे अमीर होंगे। हमारे सीनियर ऐसे दमदार थे, जब भी सीनियर से मिलता इन लोगों की एक जिद थी, मनोज जी सपना देखो, मनोज जी आप अपना सपना लिखो, आपको क्या चाहिए। मैंने जो लिखा वही मुझे मिला। इतना दम रखती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेफ शॉप। आपको जो चाहिए सब मिलेगा। जाओ ज्वाइन करो, सपना देखो अचीव भी कराएंगे। थैंक्स ऐसी ग्रेट सेफ शॉप संस्था को जिसने चलना सिखाया, दिल में आग लगा दी। द ग्रेट सीक्रेट मोटिवेशनल वीडियो को बार बार देखता था। मनोज अपने टीवी को देखना भूल सकता है, मगर द सीक्रेट देखना नहीं भूलता था। मैं बार बार देखता, बार बार दिमाग में नए नए विचार आते गए। कुछ तो है इस वीडियो में जो मुझे अपनी ओर खींचती है। मैं बार बार डायमंड लोगों की वीडियो दिखाता था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझको अपनी ओर खींचती है। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता हूँ। जरूर कुछ छुपा है वीडियो में। मैं इतना पागल हो गया, खाना खाना भी भूल जाता था जब टीवी में बोलते थे सभी। 87 विजय असफलता पर। डायमंड का एक सवाल था, सपना देखो पूरे जरूर होंगे। सिर्फ सपने दिखाने देखने पर मजबूर कर दिया। फिर द सीक्रेट मूवी देखी थी। कम से कम मैंने 100 बार द सीक्रेट मूवी देखी। बार बार देखी। डायमंड की भी मूवी मैंने बार बार देखी। द सीक्रेट के एक डायलॉग ने मुझे अमीर बना दिया। वह डायलॉग था मेरी बुक का, जो काम आप कर रहे हो उसे दिल से करो, पूरा जरूर होगा। उसमें कहा था जो चीज आपको चाहिए उसे दीवार पर लिख दो ताकि सुबह शाम उठते बैठते आप उस सपने को देखो। ऐसा एक बार नहीं बार बार देखो। जब आप बार बार देखते हैं आकर्षण का सिद्धांत काम करना शुरू कर देता है और वह चीज एक दिन आपको मिल जाती है। मैंने अपने सपने को दीवार पर, सेफ पर, दुकान में दीवारों पर लिख दिया। मुझे 1 महीने में 25 लाख रुपये कमाना है। कैसे कमाना है कुछ पता नहीं था, बस लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था। मैं अमीर होने लगा था, अमीर होने लगा था, अमीर होने लगा था, अमीर होने लगा था। मन ही मन मैंने सोच लिया और अपने आप से कमिटमेंट किया।
अब मैं अपना सारा सर्विस झोंक दूंगा इसे पाने के लिए। मनोज जी, अब मुझको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद है और कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप भी अमीर हो सकते हैं। बढ़ते जाना द सीक्रेट। विजय असफलता पर ड्रीम लिखे हुए होने चाहिए। डायरी में दीवारों पर आप अमीर हो जाएंगे। सफल लोगों की डीवीडी और बुक्स जरूर पढ़ें और देखें। अगर आपको सफल होना है, सफल लोगों की बुक और डीवीडी पढ़ने से और देखने से माइंड की पावर बढ़ती है। ऐसे लोग कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। मिस्टर प्रॉब्लम सिंह, मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। मैं अपने इलेक्ट्रिकल बिजनेस में 25 वर्ष पूरे कर चुका हूँ। मुझे इलेक्ट्रिकल का काम करते हुए कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। हमेशा यही सोचता था, आज मैंने एक दिन में 500 रुपये का बिजनेस किया तो कल मेरा बिजनेस 2000 रुपये का होना चाहिए। और जैसा सोचा था वैसा ही होता था। अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, हम नकारात्मक विचारों के शिकार हो जाते हैं और हमारा काम ज्यादा के बजाय 88 विजय असफलता पर कम होने लगता है। इसीलिए मेरे मन में हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं। मेरी दुकान पर कल ज्यादा से ज्यादा काम आना चाहिए और ऐसा ही हुआ। मेरे सकारात्मक मन ने काम करना शुरू कर दिया। जैसा सोचा वैसा ही होता चला गया। काम ज्यादा से और ज्यादा होने लगा। कम काम के बारे में सोचा नहीं था। कम काम के बारे में सोचता तो कम होता, इसलिए ज्यादा सोचा, ज्यादा होने लगा। सकारात्मक सोच में कितनी शक्ति है। काम आने के बाद पता लगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। मैं अपने काम से कभी बोर नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग अपने काम से बोर होते हैं उनका काम बंद होने की कगार पर होता है और उनकी नकारात्मक सोच की वजह से बहुत बड़ा घाटा, जिससे वो लोग लाभ नहीं कमा पाते और डिप्रेशन के शिकार होकर हो जाते हैं। किसकी वजह से हुआ ये सब? नकारात्मक सोच की वजह से लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा होते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उनका सीना तानकर सामना करो। डटे रहो। जिस दिन आपके मन में दूसरों के प्रति सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे, आपके साथ सकारात्मक वाले लोग आने शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी दुकान को देख लो, मुस्कुराकर बातें करते हैं। कंज्यूमर से आगे बढ़कर शालीनता से बात करते, चाहे वो लोग अपनी दुकान करते हैं या बड़ा बिजनेसमैन है या उद्योगपति। उसे मुनाफा होने लगता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उसका सपना पूरा होता है। मगर मेरा सपना छोटा था, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस न बढ़ सका। सपना बड़ा होता तो बड़े काम कर पाता। पीछे मुड़कर देखता हूँ, बैंक बैलेंस भी खाली होता है, जैसे मैं देख रहा हूँ। 25 वर्ष हो गए। मैं खुशी में खुश था और दुख में भी खुश था। तभी तो अपनी इलेक्ट्रिकल की दुकान रोड से 30 मीटर अंदर चला रहा था, जहाँ पर लोगों का आना नामुमकिन था। मगर कहा जाता है, जहाँ चाह होती है वही राह होती है। जो लोग अपने पर धैर्य नहीं रख पाते, ऐसे लोग डगमगाने लगते हैं। उनका धैर्य जवाब दे जाता है। लोग धैर्य नहीं रख पाते, इसीलिए बिजनेस में लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। हमने अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति से ऐसा कहते हुए नहीं सुना, मनोज जी, आपने मेरा सीलिंग फैन बनाया था जो अभी 1 महीना हुआ है, बहुत जल्दी खराब हो गया। मेरा एक ही मकसद था, जो भी मेरे यहाँ इलेक्ट्रिकल का काम कराने आया है, उस व्यक्ति को समय पर उसका काम पूरा। 89 विजय असफलता पर